हेलो मम्मी एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेबी गोल मटोल और हेल्दी हो। बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात का टेंशन भी हो जाता है कि जितना उनके बेबी का एज है उसके अकॉर्डिंग उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चा दुबला पतला ही लगता है। सही तरह से खाने के बाद भी अगर आपके बच्चे का वेट गेन नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे को मोटा और हेल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए और ऐसा क्या है जो हमें बच्चों की डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे हमारा बच्चा हेल्दी हो और उसका वेट अच्छी तरह से गेन हो पाए। आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चे को केला जरूर खिलाना चाहिए। तो बच्चे को केला कितना देना चाहिए, किस एज से देना स्टार्ट करनी चाहिए और स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी में बच्चे को केला देना चाहिए, और साथ ही बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वजन बढ़ाने के लिए केला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि केला में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिसकी कमी के कारण बच्चे काफ़ी दुबले पतले लगते हैं। आयरन की कमी के कारण बहुत सारे बच्चे को एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। अगर आपके बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम है तो केला सबसे अच्छा ऑप्शन है खून की कमी को दूर करने के लिए। अगर आपके बच्चे में खून की कमी है तो आप अपने बच्चे को एक केला जरूर खिलाएं। इससे बच्चों की हीमोग्लोबिन अच्छी रहेगी और जिस कारण से आपका बच्चा हेल्दी भी हो जाएगा। इसके अलावा केले में काफ़ी हाई मात्रा में फाइबर होते हैं, जिससे लंबे टाइम तक बच्चे का पेट भरा हुआ रहता है। 1 साल से छोटे बच्चे में काफ़ी मात्रा में देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है वो काफ़ी हो जाती है, कब्ज हो जाता है। तो इस केस में अगर आप बच्चे को केला देते हो तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा डायरिया होने पर केला खाने की सलाह दी जाती है। इससे बच्चे के शरीर में पोटेशियम और पानी की जो कमी हो जाती है वो केला खाने से पूरी हो जाती है। इसके अलावा पेट से संबंधित समस्या होने पर नियमित रूप से केला खाने की सलाह दी जाती है। पेट की गर्मी को दूर करने में या फिर पाइल्स की समस्या होने पर केला खाने से आराम मिलता है। जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी कम हो गई है, बच्चे जल्दी एक्टिविटी करके थक जाते हैं, या फिर बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो आप बच्चे को केला ज़रूर खिलाइए। वैसे केले के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं पूरा बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसके वेट गेन करने के लिए या फिर बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए केला बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं कि शिशु को केला किस एज से खिलाना स्टार्ट करनी चाहिए। तो जब आपका बेबी 6 मंथ का हो जाए तब आप केले का प्यूरी बनाकर बच्चे को खिला सकती हैं। आप मैश किया हुआ केला भी बच्चे को दे सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बच्चे का 6 मंथ विंटर में पूरा हो रहा है तो आप विंटर के टाइम बच्चे को केला खिलाना स्टार्ट मत कीजिएगा, नहीं तो इससे बच्चे के सर्दी खांसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब भी आप बच्चे को केला देंगे तो सिर्फ केला को ही मैश करके आप बच्चे को खिलाइएगा। उसमें दूध या फिर कुछ और चीज़ मिक्स करके बच्चे को मत खिलाइएगा। अकेला केला ही मैश करके आप बच्चे को खिलाइए, इससे बच्चे की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग में आप बच्चे को 1 या 2 पीस केला दे सकती हैं, फिर धीरे धीरे आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए ताकि केला बच्चे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। केला बच्चे को काफ़ी पसंद आता है, बच्चा और भी खाना चाहेगा, लेकिन आपको उसके मंथ के हिसाब से ही देना है। ये नहीं कि बच्चा 6 या 8 मंथ का है और बच्चे को पसंद है तो हम उसे पूरा केला ही एक दिन में खिला दिए। इससे बच्चे को कब्ज की प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए बच्चे को एज के अकॉर्डिंग ही केला खाने को दीजिए। अगर आपका बच्चा 9 मंथ का हो गया है तो आप बच्चे को प्यूरी के फॉर्म में भी एक बनाना दे सकती है। आप किसी और चीज़ में भी मिक्स करके आप बच्चे को दे सकती है।
जैसे अगर आप अपने बच्चों के लिए ओट्स बना रही है तो आप उसमें केला को मैश करके डाल के अपने बच्चे को खिला सकती है। केला देते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखें कि केला पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि कच्चा केला पचाना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए। बहुत केला क्या है कि ऊपर से पीला दिखता है लेकिन अंदर में वो काफ़ी हार्ड होता है, तो आपको उस टाइप की केला बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। आपको पीला पूरी तरह से पका हुआ सॉफ्ट केला आपको बच्चे को खिलाना चाहिए। इसके अलावा आप सर्दियों में बच्चे को केला थोड़ा कम दें। आप दोपहर के टाइम केला दे सकती है विंटर के टाइम, बट शाम के टाइम आप बच्चे को केला देना अवॉइड कीजिए। और अगर बच्चे को सर्दी खांसी और फीवर है तो आप उस टाइम भी आप बच्चे को केला देना अवॉइड कीजिए। वैसे केला खाने से बच्चे की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे का वेट गेन करना है तो आप बच्चे को बनाना शेक बनाकर पिलाइए। इससे डेफिनेटली आपके बच्चे का वेट गेन होगा। तो इसके लिए केले में मिल्क ऐड करें, फिर उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करें, फिर हनी ऐड करें और उसके बाद थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए। फिर सबको मिलाकर आप मिक्सी में अच्छे से मैश कर लीजिए केले को। फिर उसे आप एक कप में या फिर गिलास में डालकर आप बच्चे को पीने के लिए दे दीजिए। बच्चा जितना पीता है आप उतना ही पिलाइए, ज़बरदस्ती से पूरा गिलास ही बच्चे को मत पिलाइए। बट ये रेसिपी 1 साल से ज़्यादा एज के बच्चों के लिए है। लेकिन अगर आपके बच्चे को मीठा पसंद नहीं है तो आप हनी स्किप कर सकती हैं। ये बनाना से अगर आप बच्चे को सुबह के टाइम देंगे तो ये इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप बच्चे को बनाना शेक डेली बनाकर देते हो तो 1 वीक में ही आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि आपका बच्चा काफ़ी हेल्दी और मोटा हो जाएगा, बल्कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें बच्चे को बनाना खिलाते हैं तो उससे सर्दी और जुकाम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डेली अगर आप अपने बच्चे को बनाना खिलाते हो तो इससे आपके बच्चे को कोई भी सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बनाना आज दिए फिर आप 2 दिन बाद बच्चे को बनाना दोगे तो इससे डेफिनेटली बच्चे को सर्दी खांसी हो जाएगी। इसीलिए आप बच्चे को डेली जितना उसका एज है उसके अकॉर्डिंग ही आप बनाना दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपके बच्चे को बनाना से सर्दी जुकाम फीवर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर बनाना शेक से किसी तरह की कोई एलर्जी हो रही है या फिर किसी तरह से कोई बच्चे को परेशानी हो रही है तो आप बनाना शेक को स्किप कर सकते हो और सिर्फ आप बच्चे को बनाना ही खिलाइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अन्य पेरेंट्स या फिर अपने रिलेटिव के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।